शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। रोज सुबह होती है, रोज प्रकाश आता है, परंतु यदि अंधकार भीतर है तो बाहर की सुबह उस अंधकार को मिटा नहीं सकती। यदि भीतर अंधकार है तो बाहर कितना भी प्रकाश हो, बाहर कितने भी दिए जला लो, बाहर कितनी भी दिवाली हो, परंतु बाहर की दिवाली भीतर के अंधकार को मिटा नहीं सकती। स्थूल प्रकाश, एब्सोल्यूट डार्कनेस, जो घटाटोप अंधकार भीतर है, उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता। भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए किसी सूक्ष्म प्रकाश की आवश्यकता है। बाहर की कोई भी वस्तु चेतना को भर नहीं सकती अगर चेतना में भीतर एक खालीपन है तो। बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई वस्तु, बाहर का कोई सूरज भीतर की बेचैनी को मिटा नहीं सकता।
भीतर की भूख को समाप्त नहीं कर सकता। उत्पात और लय, उदय और व्यय सब भीतर हो रहा है। इसके लिए एक सूक्ष्म ज्योति, एक सूक्ष्म समझ, एक सूक्ष्म ज्ञान, एक सूक्ष्म प्रकाश की आवश्यकता है, जो अंतर मन को आलोकित करे। जब तक भीतर आलोकित नहीं, तब तक न बाहर का गीत संगीत, न बाहर के मनोरंजन, न बाहर का प्रकाश, न बाहर की बातें, न बाहर का व्यक्ति, न बाहर के सुख, न बाहर के भोग, न बाहर के विलास, जो कुछ बाहर दिख रहा है, जो कुछ बाहर हो रहा है, बाहर के व्यक्तियों का प्यार, उनसे मिलने वाला सुख, कुछ भी, कितने भी सुख सुविधाएं हो, यदि भीतर ही बेचैनी है, यदि भीतर ही अंधकार है, भीतर ही अभाव है, भीतर के इस अभाव को, इस रिक्तता को, इस नथिंगनेस को, एम्प्टीनेस को बाहर का कुछ भी भर नहीं सकता। और मनुष्य की सारी दौड़ बाहर है, प्रकाश भीतर लाना है। मुरली भी बाहर है, भगवान भी बाहर है, ज्ञान की चर्चाएं भी बाहर है, सारी क्लासेस भी बाहर है। ये बाहर हो रहा है सारा खेल। जब तक चेतना में ये समा ना जाए, तब तक अंदर प्रकाश नहीं हो सकता। कितना भी बैठ जाओ ट्रांसलाइट के सामने, ज्योति बिंदु के सामने, प्रकाश अंदर नहीं आएगा, क्योंकि खेल बाहर का है ही नहीं। खेल सारा भीतर है, खेल सारा समझ का है। कितना भी मुरलिया सुन लो, सुना लो, सुन लो या सुना लो, पढ़ लो या पढ़ा लो, कंठस्थ कर लो, क्लासेस करो, कराओ या सुनो, कराने वाले और सुनने वाले सब एक ही कैटेगरी में। सारा खेल भीतर का जो अंधकार है, वो जब तक नहीं मिटता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। चाहे कोई 1 साल से है, 2 साल से है, 50 साल से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना किसने भीतर को प्रकाशित किया है। कोई अभी अभी आए और सारा प्रकाश ही प्रकाश भीतर। कोई लंबे समय से है, परंतु फिर भी अंदर तो घृणा भरी है, नफरत भरी है, निंदा भरी है, दुख भरा है, देवभान भरा है, विकार के अंश भरे हुए, और बाहर ज्ञान की चर्चाएं है। वो ज्ञान भीतर नहीं गया। तो ऐसा कुछ किया जाए जो ये सारा ज्ञान भीतर जाए। और भीतर जब स्वच्छता जाने लगती है तो अस्वच्छता क्या होती है? बाहर आती है। हमेशा उदाहरण दिया जाता है इंक की बोतल का। इंक की बोतल में इंक खत्म हो गई, अब इसको धोना है, स्वच्छ करना है, नल के नीचे रख दिया। नल का स्वच्छ पानी उस शाही की बोतल में जा रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? इंक की वाटर, जो शाही वाला पानी है वो आएगा। एकदम स्वच्छ पानी नहीं आएगा, ना ही वो बोतल एकदम स्वच्छ होगी। पहले क्या आएगा? आज सुबह की साकार मुरली, बीमारी उथलेगी जरूर, बीमारी उथलेगी जरूर। करने ये गए पर हुआ वो। लोग कुछ तो कुछ कहेंगे, तुमने कृष्ण की भक्ति छोड़ दी ना, इसलिए बीमार पड़े।
आज सुबह की साकार मुरली, ये है अंधश्रद्धा, नई नई अंडरस्टैंडिंग। ट्रेन में भी गीता पढ़ते थे, परंतु वो क्या था? डिब्बे में ठिकरी। ये पता अब चला, जब ट्रेन में गीता पढ़ते थे तब नहीं पता था, बाद में पता पड़ा। लंबे समय से अगर कुछ आसक्तियां है, अचानक उन आसक्तियों को तोड़ा जाए तो क्या होगा? रिएक्शन। क्या होगा? रिएक्शन होगी। शरीर बहुत अद्भुत चीज है, कल भी सुनाया था, ये चौंका देगा शरीर। जर्मनी में एक सर्कस रहती थी। उस सर्कस में बहुत सारी चीजें थी। उन सर्कस के स्टॉल में एक स्टॉल ऐसे व्यक्ति का भी था जो उपवास रखता था। उसे पैसे मिलते थे, बोर्ड लगता था 15 दिन से उपवास। लोग उसे देखने आते थे, 20 दिन से उपवास। बाकी स्टॉल तो आकर्षक थे, बाकी उपवास करने वाले व्यक्ति में देखने जैसा तो कुछ है ही नहीं। पर फिर भी वो स्टॉल था। सर्कस गांव गांव में जाती थी, नए नए शहरों में घूमती थी। एक जगह किसी बड़े शहर में सर्कस आई। उसका जो स्टॉल था उपवास वाले का, थोड़ा पीछे था। आकर्षण इधर इतने अच्छे थे, ज्यादा थे, कि लोग फिर धीरे धीरे पीछे जाना ही भूल गए। वो मैनेजर भी भूल गया कि ऐसा कोई हमारे पास आदमी था कि जो उपवास करता था, स्टॉल लगता था और उसको पैसे भी मिलते थे, मतलब। और ऐसा हुआ कि सर्कस वहां पे 6 मास रुक गई, एक ही स्थान पर। और लोगों ने पीछे जाना ही, उसके स्टॉल पर जाना ही बंद कर दिया। भूल गए लोग। मैनेजर भी भूल गया कि ऐसा हमारा कोई आदमी था। और जब सर्कस दूसरी जगह जाने लगी, तब अचानक ख्याल आया मैनेजर को, अरे वो आदमी का क्या हुआ? तो भागे भागे गए। वो जैसे अंतिम सांसें गिन रहा था, मरने को था। उसको कहा गया, अरे क्या हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने खाना क्यों नहीं चालू किया जब तुमको कोई देखने नहीं आता था? तो क्योंकि उपवास जारी था। देखने आया या ना आए। उसने कहा, क्या करूं? पहले खाना छोड़ना मुश्किल था, अब खाना न खाने की आदत पड़ गई है, तो खाना खाना मुश्किल हो गया है, इसलिए खाया ही नहीं। ऐसा ये शरीर है। उसको जो आदत डालो, वो आदत उसको पड़ जाती है। या फिर जो हमने मन में मान लिया है, वो सत्य होने लगता है। जितना जोर से मन को मनाओ, उतना वो मानने लगता है। मैं ऐसा हूं, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, रोज रोज उसे बताओ, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। भोजन हो गया, उसके बाद में मुझे लड्डू चाहिए, मीठा वाला। दोहराओ, रेपिटिशन। मन उसको स्वीकार कर लेता है, हाँ ऐसा ही है, यही रियलिटी है। और मन को कुछ भी स्वीकारा जा सकता है, कुछ भी। अगर ये स्वीकारा जा सकता है तो दूसरा भी कुछ स्वीकारा जा सकता है, स्वीकार कराया जा सकता है। तो शरीर बड़ा अद्भुत है, ये मन भी बड़ा अद्भुत है। कार्य दोनों तलों पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। जो यहां होता है वो उसकी आज्ञा मान लेता है। मन को, शरीर को समझा दो कि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुरंत मानता है क्या? वो बच्चा है, पहले बहुत विरोध करेगा, कुछ कुछ करेगा, उठा पटक करेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर स्वीकार कर लेगा। तो 3 दिन हमने देखा, क्या देखा? फास्टिंग, उसके 15 सुपर ह्यूमन
बेनिफिट्स, फायदे। कल देखा था आध्यात्मिक फायदे, आज हम देखेंगे फायदे तो बहुत अच्छे हैं पर कठिनाइयाँ हैं, और ढेर सारी कठिनाइयाँ, और ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ हैं कि वो करते जाते ही छोड़ दिया उसको। करके देख लिया, पहले पहले जब नहीं किया था तब तो सब ठीक था, और जब सुना कि इतने सारे फायदे हैं तो करने लगे, और करते ही ऐसा विघ्न आ गया कि ये बस हमारे काम का नहीं है। मुरली में है आज की बीमारी उथलेगी ज़रूर। जब भी बॉटल में पानी डाला जाएगा पहले क्या निकलेगा? गंदगी। एक एडिक्ट है, अल्कोहल ले रहा है 30 साल से, उसको कहो दारू बहुत बुरी चीज़ है, दारू छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं, वो सुनता है, देखता है, आहा इतने फायदे हैं, सोचता है बस अब छोड़ता हूँ। छोड़ना चालू करता है और शरीर की तरफ से ही विघ्न आ जाता है, कहता है, फिर एडजस्ट करने लगता है उसी के साथ। उसी तरह लंबे समय से हमने जो कुछ शरीर में डाला है, शरीर को उन सब की बहुत गहरी आदत पड़ गई है। इतनी गहरी आदत पड़ गई है कि वो डालते ही, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल्स डोपामिन मॉन्स्टर्स, वो जो केमिकल्स है वो हमें खुशी देते, तन बदन में सुखद अनुभव होता है। नहीं तो कोई कहेगा ये व्यक्ति सिगरेट पीता है, इसको क्या मिलता है इस सिगरेट में? कुछ भी तो नहीं है, ऊपर से कुछ नहीं है, पर वो सिगरेट पीते ही उसके ब्रेन से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि वो एडिक्शन उस सिगरेट का नहीं है, उन केमिकल्स का है। एडिक्शन उस अल्कोहल का नहीं है, उन केमिकल्स का है। उसी तरह कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, हमको लगता है बाप रे ये कैसे करते इतनी एक्सरसाइज, हमको तो 10 आधा घंटा एक्सरसाइज करते तो हाथ पैर दुखने लगते, ये 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते। ये बॉडी बिल्डर सुबह 2 घंटा 4 घंटा इतना एक्सरसाइज करते, कैसे करते, क्यों करते हैं ये? क्योंकि जो केमिकल्स इधर निकलते हैं वो एक्सरसाइज में भी निकलते हैं, और जितना ज़्यादा करते उतने और निकलते, उसको फिर उसी में खुशी मिलने लगती है। उसी तरह ड्रग एडिक्ट्स, LSD, अफीम, जितने ड्रग्स है, IV ड्रग अब्यूज, यंगस्टर है ड्रग लेते अब्यूज, हमको लगता है देखो कितना दर्द हो रहा है उसको, अपने को इंजेक्शन देता है, पर उनकी आदत पड़ गई है। उसी तरह शरीर को जिसकी आदत पड़ जाती है फिर फर्क नहीं पड़ता है, उसका ज़्यादा डोज चाहता है। एक ऑब्जर्वेशन है, जो लेबर्स होते हैं, जिनको क्या कहेंगे, जो श्रमिक वर्ग होता है, वॉशरूम साफ करने वाले लोग होते हैं, पाखाना साफ करने वाले लोग होते हैं, क्या उनको बास नहीं आती है? रोज रोज वही कर रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे, हमको तो घृणा आती है, परंतु सत्य तो यही है कि उनको बास आना बंद हो जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने और शरीर ने उसे स्वीकार कर लिया है। हमें कोई करने को कहे, हम नहीं करेंगे। घर पे कोई एक पेशेंट होता है, बेड रिडन होता है, बूढ़ा, उसका सब कुछ करने के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है रिश्तेदारों को, घर वालों को, पर जो दिन रात उसी दुर्गंध में रहते हैं, रोज वही काम है उनका सुबह से रात तक, उनके ब्रेन में वो सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। रादर एक दिन वो काम ना करे तो उनको वो मिस भी करेंगे, वो कि आज सफाई नहीं की, आज गए नहीं बाथरूम में साफ करने, ऐसा भी हो सकता है। मछली, ये शरीर ऐसा है कि उसको जिसकी आदत डालो उसकी आदत पड़ जाती है उसको, वो कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट द लोएस्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट, कुछ भी, और फिर
वो उसे पाप या उसे वो गंदा ऐसा अनुभव नहीं होता है, उसे वो स्वीकार कर लेता है। उसे भोग की आदत डालो या त्याग की आदत डालो। भोग की आदत, महात्मा गांधी ने लिखा है, देयर इज एक लिमिट है भोग की, पर त्याग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। किसी को लड्डू पसंद है, कितना खाएगा? 100, 200 कि 300? लिमिट है एक भोग की। त्याग की कोई लिमिट है? मैं सोचूं मुझे लड्डू खाना ही नहीं है तो इसका कोई अंत है? पूरा जीवन निकल जाए। त्याग की कोई लिमिट नहीं। ये सारा खेल शरीर का है, मन का है। शरीर से भी ज्यादा मन ने जो बहुत गहराई में स्वीकार कर लिया है, इतनी गहराई में कि फिर वो बात सच्चाई बन जाती है। शरीर भी उसको मानने लगता है, उसको स्वीकार करने लगता है। उसी तरह फास्टिंग भी वैसा ही है। अगर हमने पहले से ही अपने मन में डर पैदा किया तो शरीर डरेगा, वो सारे सिम्टम्स उसको होने लगेंगे। इसके पहले भी सुनाया था एक पेशेंट का अनुभव कोविड काल का। कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, पर कोविड टेस्ट दी, दूसरे दिन आराम से बैठ के चाय पी रहा है, फोन आता है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है सुनते ही हाथ कपने लगते। अभी तक सब कुछ ठीक था, अब तक ना बुखार था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। जैसे सुना हाथ कपने लगे, फिर उठना भी मुश्किल हो गया, फिर लड़खड़ाते हुए चल रहा है आदमी, कोई पकड़ के लेके जा रहा है, फिर थोड़ी देर में बुखार आ गया। कितनी जोर से और गहराई से मन ने उसे स्वीकार कर लिया। आदत बनने के लिए 1 सेकेंड भी काफी है तो 10 साल भी कम है। ये लास्ट भट्टी में हमने देखा था। आदत बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। उदाहरण, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को, वायर को हाथ लगाया, शॉक लगा, जिंदगी भर के लिए याद है कि अभी वायर को हाथ नहीं लगाएंगे। ये आदत बनने के लिए कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। विकारों की आदत, उसमें तो जीवन गुजर जा रहा है, पर फिर भी छूटने की आदत अब तक नहीं लग रही है, क्योंकि पहला जो धक्का है वो शॉक इतना खतरनाक है, उतना खतरनाक शॉक चाहिए। द ग्रेटर द शॉक, द डीपर द इफेक्ट। तो आज हम देखेंगे, जब भी उपवास की इस यात्रा पर हम निकलते हैं, फास्टिंग की इस यात्रा पर निकलते हैं, तो क्या क्या मुसीबतें, तकलीफें, कठिनाई, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स होते। सबसे पहला प्रॉब्लम है भय। क्या सबसे पहला है? 17 दिए हैं इसमें। सबसे पहला है डर। क्या डर? मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा क्या होगा? आज तो बाबा ने कहा पहले से ही मरे हुए हो। भय, ढेर सारे भय आने लगते। सबसे बड़ा भय, बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये। किस बात का भय? जैसे आज हम अगर कहे आपको शाम को 6 बजे तक ना खाना ना पीना, क्या क्या विचार आ रहे? तुरंत बताओ। अभी 6 बज रहे हैं ना, शाम को 6 बजे तक लॉक, कुछ भी नहीं जाएगा अंदर। मन में क्या आ रहा है सबसे पहले विचार? बोल ही क्यों रहे थे? जबकि कौन कौन से, एक तो सबसे पहला तुरंत भय पकड़ता है। कौन कौन से भय? कुछ हो ना जाए, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर ना आ जाए, सेवा करनी है, और जो इतना रखा है, बनाया हुआ है आज, उसका क्या होगा? हाँ, आज ब्रह्म भोजन है, आज पीस पार्क में पार्टी है, पिकनिक है, वो खराब हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे तो बोझ चढ़ेगा, और एकदम भय पकड़। इस बात में इतना भय हो जाता है। अगर कोई कहे आज तुम्हारी छुट्टी, आज तुमको सेवा नहीं है, जाओ, एकदम आराम से जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं रहूंगा तो कैसे होगा, क्या होगा, इतना नहीं सोचेंगे। कह दिया ना निमित्त आत्मा ने कि तुम्हारी छुट्टी है, जाओ। यहाँ पे एकदम भय पकड़ लेता है। ये भय जो है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है मन मनुष्य का।
या इस फास्टिंग के मार्ग में भी सबसे पहली चीज जो आती है वो है भय, बिगेस्ट। और अचानक अगर कोई करता है कुछ भी, तो जैसे कहा कुछ भी अचानक छोड़ता है तो शरीर रिएक्ट करता है। ये भी सत्य है, भय तो ये है ही साइकोलॉजिकल, बट शरीर भी रिएक्ट करता है। 30 साल से दारू पीने वाला अचानक को आज पूरा दिन भर एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, बेचैनी आ जाती है, उसके शरीर में भी बेचैनी आती है। ये भी एक भय है उसका। और भय का कारण क्या है? प्रेम की कमी भय का कारण है। भय का कारण क्या है? प्रेम की कमी। ये बड़ा गहरा वाक्य है। एब्सेंस ऑफ लव इज फियर। अपने आप से प्यार। भय का कारण है लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी। अपने आप को प्रेममय बनाना, प्रेम से भरना, ऊर्जा से भरना, शक्ति से भरना, अपने आप भय विलीन होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। भय का कारण है प्रभु प्रेम की कमी। वरदान ले लो अभय का, अभयदान देने वाले हम खुद कैसे भयभीत हो सकते? कोई भी चीज मुझे भयभीत नहीं कर सकती। और कहा, एमिली डिकिंसन नाम की एक कवियत्री है, उसकी एक कविता है जिसमें दिखाया है एक छोटी सी बच्ची है, उसको सब डराते हैं, वहां मत जाना, उस जंगल में मत जाना, वहां न भूत है, वहां मत जाना, वहां न सांप है। छोटी सी बच्ची को सब डराते हैं, बच्ची को जाना है पर वो सब डराते हैं, पर फिर भी वो जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, और लास्ट में कहती है आई फाउंड नन बट एंजल्स। पर मुझे फरिश्तों के अलावा कुछ मिला ही नहीं, कोई नहीं मिले। वो जो लोग कहते थे ये मिलेंगे वो मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। ये प्यार दीवाना होता है। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। तो सबसे पहला है ये भय को हटा देना मन से, निकल पड़ना है नए नए मार्ग पर। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है। कल भी कहा था निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तक पहुंचना है। सूक्ष्म साधनाएं है, स्थूल को तो छोड़ना ही पड़ेगा, सूक्ष्म सूक्ष्म साधनाएं होती जाए। शरीर में जो भारीपन है वो भी स्थूलता है, सूक्ष्म की तरफ चलना है। इसके लिए भय को हटा देना है। कुछ नहीं होगा, भगवान साथी है, कुछ नहीं होगा। दूसरा है कमजोरी। दूसरा क्या होता है? कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी ना आए ये हो नहीं सकता। रादर ऐसा कहा जाता है कि जो भी फास्टिंग करेगा उसको कमजोरी लगना नॉर्मल है, लगनी ही चाहिए। फास्टिंग ठीक चल रहा है इसका मतलब। क्यों कमजोरी आती है? क्योंकि शरीर ने जो बीमारी को पकड़ रखा है, टॉक्सिन्स को पकड़ रखा है, अब उसके निकलने, उसको कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है बाहर से, तो वो बाहर निकलना चालू करेंगे। बाबा के शब्दों में बीमारी उथलेगी जरूर, अचानक से कमजोरी लगेगी, ऐसी कमजोरी। और वो कमजोरी को लगते ही लोग क्या कंक्लूजन निकालते? हमने खाना नहीं खाया ना इसलिए कमजोरी लग रही है। 12 घंटा हो गया, सुबह खाया था, सुबह तो बस वो चाय पी थी ना, उसके बाद अभी शाम हो गई, कुछ नहीं खाया। और वो चीज़ कितनों को बताते हैं, आज मैंने ना दोपहर का भोजन नहीं किया, दोपहर का भोजन नहीं किया, दोपहर का भोजन नहीं किया, आज मेरा ना नाश्ता का नहीं हुआ, आज मुझे सेवा जाती थी, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया। 1000 लोगों को तो ये सुनाते रहते। ये यहाँ पर प्लान, ये प्रोग्रामिंग हो रही है, इसलिए मुझे कमजोरी है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आत्मा उस अवस्था पर पहुंचती है कि उपवास में घुसती है और उपवास से बाहर निकलती है, कुछ भी नहीं होता है, ना वजन घटता है, ना कमजोरी होती है, ना कुछ और होता है। क्योंकि
कमजोरी लग रही है मतलब शरीर में अपवित्रता है, और इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अपवित्रता है, अर्थात टॉक्सिन्स है, अर्थात मल है, अर्थात इसको कहते हैं वैम्पायर्स, पैरासाइट्स है। इसलिए कमजोरी लगती है। इसलिए नहीं लगती है कि भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन न मिलने का कारण कमजोरी नहीं है, कमजोरी का कारण है ये डिटॉक्स सिम्टम है। बॉडी स्वच्छ हो रही है, पवित्र हो रही है, शुद्ध हो रही है, विकार निकल रहे हैं। और इस फास्टिंग को हमेशा, जब भी हम फास्टिंग करें, उसे हमेशा स्पिरिचुअल फास्ट बना देना है। सोचना ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है, ये मेरी आत्म संयम की, स्वराज्य अधिकारी की तपस्या है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। 12 घंटे भी नहीं रह सकते, 14 घंटे भी नहीं रह सकते, 16 घंटे भी नहीं रह सकते। धीरे धीरे साधना को बढ़ाना है। जैसे जैसे उपवास का काल बढ़ते जाएगा, अंदर की सफाई बढ़ती जाएगी, मन स्वच्छ होने लगेगा। मन, शरीर तो होगा ही, पर शरीर जब स्वच्छ होगा तो मन अप्रभावित रहे ऐसा हो नहीं सकता। अपने आप शरीर भी प्रभावित होने, मन भी प्रभावित होने लगेगा शरीर के साथ। तो वीकनेस आएगी, आने दो। उपाय, रेस्ट करो, आराम कर लो, लेट जाओ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, विजुअलाइज करो, योग करो, थाई ची, शिगोंग, कुछ भी करो, सेवा करो, अपनी सेवा देखते हुए। हाँ, पर 24 घंटे नहीं है किसी की भी सेवा, 24 घंटे सेवा नहीं है किसी की। छुट्टी के दिन करो, जिस दिन, तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन करो। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। स्टार्ट स्लो, बहुत धीरे धीरे चालू करना है। अपने शरीर को समझते हुए, सेवा को समझते हुए, टेम्परेचर को समझते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में, समय को समझते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, आज कहाँ ट्रैवल करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो सब कुछ देखते हुए फिर प्लानिंग करनी है। बुद्धिमानी से प्लानिंग करनी है, मूर्खतापूर्वक प्लानिंग नहीं करनी है इसकी, जोश में नहीं, बहुत धीरे धीरे। उसने कर दिया इसलिए मैं करूं, कंपटीशन नहीं करनी है फास्टिंग में। किसी के शरीर को वैसी ही आदत है, कोई बहुत लंबे समय से कर रहा है, उसको 10 दिन भी कुछ नहीं मिला तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर तुमको 2 घंटा ही कुछ नहीं मिला तो बेचैनी होने लगती है। अभी तो नाश्ता किया था 8 बजे, 10 बजे भूख लगना चालू हो जाती है कईयों को रात को 12 बजे भूख लगती है। ऐसे भी लोग हैं, ओपीडी में आते हैं ब्राह्मण, कहते क्या करूं, सोता हूं, जैसे आंख खुलती है रात में ऐसा लगता है क्या खाऊं। किसी को अमृत वेला भूख लगती है 4 बजे, किसी को योग में भूख लगती है। सब वेराइटीज है, सब वेराइटी। जितने व्यक्ति है उतने शरीर। एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। हर व्यक्ति अलग है और हर शरीर अलग अलग है। जो आपका शरीर है, कोई इतने खाते तो भी पतले दुबले ही रहते, और कोई थोड़ा सा ज्यादा कर लिया कि तुरंत वजन बढ़ जाता है। कोई इतने मोटे हैं पर खाते इतनू सा, खाते कुछ भी नहीं फिर भी वजन कम नहीं होता। सारी वैरायटीज है इधर। तो कमजोरी आएगी तो क्या करना है, डरना नहीं है कमजोरी से। ठीक है, कमजोरी आ गई चली जाएगी, अनित्य है ये कमजोरी भी, थोड़ी देर रहेगी। थोड़ा रेस्ट कर लो, योग निद्रा कर लो, लेट जाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो। बेस्ट है उपवास के काल में श्वास पर काम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम नहीं कर सकते, केवल श्वास को देखना, श्वास को देखना नहीं, कुछ भी लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना, वो भी नहीं कर सकते। खुली हवा में जाके बैठ जाओ, शुद्ध हवा लो, तो वीकनेस आएगी। किसी को आएगी, किसी को नहीं आएगी, हर एक को अलग अलग प्रकार की वीकनेस होती है। पर ये समझ लो कि ये फुल टाइम कंपेनियन नहीं है वीकनेस, थोड़ी देर में चली जाएगी, थोड़ी देर लगेगी वीकनेस, फिर कुछ नहीं लगता है। और वीकनेस आती भी है, जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट का पंपिंग होता है 15%, उनको कहा जाता है बिल्कुल पानी कम पीना है, पानी ज़्यादा पियो तो फिर हार्ट में पानी, फेफड़े में पानी भर जाता है, एलवीएफ एडमिट करना पड़ता है। कितनी बार एडमिट होते रहते हैं। थोड़ा पानी पी लेते, जैसे डायलिसिस के पेशेंट पानी ज़्यादा पी लेते, जिस दिन ज़्यादा पानी पी लेते दिन भर, उस दिन आधी रात को इमरजेंसी में आते, रात को इमरजेंसी में डायलिसिस करना पड़ता है।
उन पेशेंट्स को कहा जाता है कि पानी कम पियो। कितना पानी पियो? 800 ml, पूरा सब मिला के। फिर वो कहते डॉक्टर साहब पर क्या करे, प्यास लगती है। ऐसा कहते हैं, क्या करे, पानी की प्यास लगती है, दिन भर पानी पियो जैसा लगता है। उनको बताया जाता है एक अभ्यास, बाकी और भी चीज़ें हैं मेडिकल वाली, पर कि जब प्यास लगे तो ये सोचो कि ये थोड़ी देर के लिए है, बस अनित्य है, थोड़ी देर में चली जाएगी। डाइवर्ट कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो माइंड को, किसी और चीज़ में लगा दो। विकारों के लिए भी यही कहा जाता है, काम विकार आक्रमण करे अचानक, क्या करो? अचानक आक्रमण, एकदम इमरजेंसी है, सारे दिन भर तो होश में है, तब कोई विकारों का आक्रमण नहीं है, आधी रात को आक्रमण हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय क्या करे? कहाँ बाहर जाए, कहाँ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, कहाँ जाके सेवा करे, सब कुछ बंद है। इमरजेंसी के लिए हमारे पास कुछ चाहिए। इमरजेंसी में विकारों का आक्रमण होता है तो कुछ हथियार चाहिए कि क्या किया जाए उस समय, इसकी पहले से प्लानिंग चाहिए। उसी तरह तो यहाँ पर भी यही सोचो कि यह अनित्य है, ये थोड़ी देर रहेगी, वीकनेस चली जाएगी, लंबे समय नहीं चलेगी, पर मुझे फायदे कितने हैं इससे? मैं अपने शरीर में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, ये मेरे तपस्या काल चल रहा है, ये मेरे आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ चल रहा है। और सबसे मुख्य तो इतने सारे जो फायदे गिनाए 10-15 3 दिनों में, वो सब हो रहे हैं। और शरीर को मुझे नई आदत डालनी है, और या फिर मुझे शरीर की जो दूसरी आदत है खाने की दिन रात, उससे छूटना है। ये आदत किसी भी रीति से ठीक नहीं है, किसी भी रीति से। तो जजमेंट चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आई, लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ पी लो, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करना है, शरीर को समझना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, पर करना है। तीसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण, जैसे शरीर से सूख गया है, बहुत प्यास लग रही है, एकदम डिहाइड्रेशन हो गया है। और जब यूजुअली ये तब होता है जब बहुत हॉट वेदर है, तब कोई फास्टिंग करता है, तब डिहाइड्रेशन होने की चांसेस है। पर ये फिर भी कहा सारा मन का खेल है। पहले से अगर हमने कहा कि अच्छा इतना हॉट में तो हमको तो 5-5 6-6 लीटर पानी पीने की आदत है, वो यहाँ की प्रोग्रामिंग है। अब हम दूसरी प्रोग्रामिंग करेंगे, ये एयर में ही कितना मॉइस्चर है, वहीं से मैं पानी ले रहा हूँ। संकल्प, पानी निर्जलीकरण, पानी निकल जाना शरीर से। डिहाइड्रेशन, जैसे किसी को 10 लूज मोशन हो गए 50 बार, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया, उसको फिर शॉक में चला जाता है, पेशेंट्स को फ्लूइड देना पड़ता है, ये दो वो दो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अब मुझे अपना फास्ट ब्रेक करना है। अगर बहुत रियल डिहाइड्रेशन लग रहा है, मुंह पूरा सूख रहा है, थोड़ा सा सूखता है, पेशाब का रंग जो है पीला पीला हो गया है, ये डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ थोड़ा तो डिहाइड्रेटेड होना चाहिए फास्टिंग में, जरूरी है, तो ही फास्टिंग चल रहा है ये माना जाएगा, हल्का सा। हाँ, वो शरीर में जो विष द्रव्य है वो सब बाहर आ रहे हैं। स्लाइट डिहाइड्रेशन तो फास्टिंग में जरूरी है, वो होना भी चाहिए, नहीं तो वो फास्टिंग ही नहीं है अगर देखा जाए तो। उसके उतने कहा जाता है 1 दिन का ड्राई फास्ट, मतलब ना खाना ना पीना, 1 दिन का निर्जला, और 3 दिन का वाटर फास्ट, तो इसमें पानी पी रहे खाली, ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये गहरी सफाई करता है। क्योंकि हमने शरीर में कुछ जाने नहीं दिया है, फिर शरीर सफाई का कार्य बहुत तेज़ी से करता है और उसके उतने ज़्यादा फायदे मिलते हैं। पर फिर भी कहा कि सोच समझ के, कि अगर लग रहा है कि एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, पूरा मेरा मृत्यु का जैसे हो रहा है, सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, तो पी लो भाई, छोड़ो, जाके नहा लो या डॉक्टर के पास चले जाओ और फिर सोचेंगे अभी अगली बार, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। ये कोई 1 दिन का खेल नहीं है, धीरे 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 फास्टिंग एक्सपर्ट, फास्टिंग मास्टर बनना है, कि धीरे धीरे हमको ये जो सबसे बड़ी कमजोरी है खाने की, उससे मुक्ति का मार्ग है। 1 दिन में तो नहीं होगा ना मास्टर, कोई 1 दिन में सीखता है क्या? गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, धीरे धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। और थोड़ा एक्सीडेंट भी होंगे, छोटे मोटे चलेंगे, छोटे मोटे। इसीलिए कहा कि छोटा छोटा चालू करो, 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10, फिर 12,
फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20, धीरे 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 फिर 24। और पहले स्थूल, बहुत स्थूल स्थूल जो चीज़ें हैं ना वो छोड़ना चालू करो, धीरे 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 कम कम, हल्का हल्का करते जाना है। जो बिल्कुल आसानी से छोड़ा जा सके उसको पहले छोड़ दो, बहुत आसानी से। सूक्ष्म सूक्ष्म को रखो, रखना जरूरी है। ये जो संगम युग है आहार का वो उधर के आहार से इधर रोगी आहार से निरोगी आहार की तरफ जा रहे हैं। ये बीच का संगम युग, ये जो ट्रांजिशन फेस है, ये यात्रा है एक, वो बड़ी सुखद होनी चाहिए, सुहावना संगम युग। दुखी नहीं होना है यहाँ पर कि बाबा मैं ऐसे कैसे एक दिन में पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम लगता है इसको, बहुत स्लोली 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 स्लोली, क्योंकि शरीर ने जो कुछ अभी उसको आदत पड़ गई, इधर प्रोग्रामिंग बन गया है। भोजन करने के बाद मुझे लड्डू चाहिए, ये उसकी प्रोग्रामिंग है। अचानक उसको कहा नहीं आज से बंद, बेचैन हो जाएगा, वो ढूंढना चालू करे, चोरी भी कर सकता है। भोजन ऐसी चीज है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है भोजन के लिए, चाहे कैसा भी एकदम सत्यवादी हो। ये जो पेट है ना बड़ी खतरनाक तो डिहाइड्रेशन, तो पानी पी लेना, लेट जाना, डॉक्टर को दिखा देना, ये सब। अगला है चक्कर, ये सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन। जिसके शरीर में जितने टॉक्सिन्स ज़्यादा है उनको उतने ज़्यादा चक्कर और जिनका शरीर धीरे धीरे पवित्र हो, मतलब शुद्ध होते जाता है, आदत पड़ती जाती है, फिर ना चक्कर ना कुछ ना कुछ, आराम से आराम से, कुछ भी नहीं होता है आराम से। ना तो वजन घटता है ना कुछ होता है, जितना पहले था घटेगा भी थोड़ा सा, और जैसे थोड़ा सा जूस भी पी ले एकदम बढ़ जाएगा, वरना उससे वजन घटेगा भी वजन बढ़ेगा भी, दोनों चीज़ें होगी। तो चक्कर आने की जो समस्या, ये रियल समस्या है, ये सबसे बड़ा भय है वास्तव में। और सबसे बड़ा ज़्यादा चक्कर कब आते हैं, आप ज़मीन पे लेटे हो, एकदम उठ के हो जाओ, खड़े हो जाओ, धड़ से चक्कर आता है, ऐसे जैसे कोई नीचे लेटा हुआ है, कोई आया, दरवाजा खोला और हम कोलैप्स उसी के सामने, ऐसे चक्कर आते हैं। इसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, बीपी ड्रॉप हो जाता है अचानक से, तो एकदम चक्कर आने लगते हैं। तो बैठो और फिर चलना चालू करो, एकदम झटके से इधर देखा, झटके से उधर देखा, कोलैप्स। धीरे धीरे दाएं मुड़ के बाएं मुड़ के, ये भी स्लोली स्लोली। या तो ये इसमें कहा हर्बल टी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये तो जो बता रहे हैं ये बड़े वाले जो लॉन्ग फास्टिंग है उसमें की बात चल रही है। इनिडिया जो ये जो हम पढ़ रहे हैं और ये जो डिस्कशन यहाँ दिखाया गया है, ये तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है प्रोलॉन्ग फास्टिंग वालों का, जो लंबे लंबे फास्ट करते हैं, पूरा इंटरनेशनल ग्रुप है। उसमें कितने लोग होंगे, बहुत है, 300-400 लोग हैं वो। उसमें जैसे 10 दिन का ड्राई फास्ट करते हैं, ना खाना ना पीना, निर्जल। फिर वो अनुभव सुनाता है कि मुझे क्या क्या हुआ इन 10 दिनों में। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारा पहले एक हफ्ते का उपवास किया है, हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार चालू किया। कईयों ने अल्टरनेट डे चालू किया, आज किया, फिर खाया, फिर उपवास, फिर खाया, फिर उपवास। तो ये सब किया, फिर अभी वो स्टेज में आ गए कि 10-10 दिन उनके लिए बहुत आसान हो गया है, प्रोलॉन्ग फास्टर्स। तो धीरे धीरे इनका अभ्यास बढ़ता गया और फिर वो अपने अनुभव सुनाते हैं। और खाली अनुभव शरीर के नहीं, आध्यात्मिक अनुभव है। और ये वो लोग हैं कि जो अध्यात्म को इनको ज़्यादा पता नहीं, पर जो अनुभव हो रहा है वो स्पिरिचुअल अनुभव है, जो आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें इनको होती है। तो ऐसा अगर धीरे धीरे करना है ये, और शुरुआत में ये सब होगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे जैसे शरीर को आदत पड़ती जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हमको तो ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे। जैसे एक्सरसाइज व्यक्ति कैसे एंजॉय करता है, वैसे ये एंजॉय करने लगेंगे। तो डिजीनेस एंड फेंटिंग, उसके बाद है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। कई लोगों को उल्टी होती है, नहीं खाते ना, उल्टी होनी चालू हो जाती है, उल्टी जैसा लगता है, वो भी कारण है। अच्छा है, वो जो टॉक्सिन्स है ना अंदर फंसे भरे, वो सब बाहर निकल रहे हैं, अभी निकलने दो उनको। अच्छा है, वो ये हुआ तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि दवाई ले लो और उसको दबा दो। ये फेज में हम पूरा होश में कर रहे हैं सब कुछ, जो कुछ कर रहे हैं, ऐसे कि ब्लाइंड कोई अंधश्रद्धा के लिए नहीं कर रहे कि नवरात्रि है, ये है, वो है, इसलिए कर रहे, उसके लिए नहीं कर रहे, ना ही केवल स्वास्थ्य के लिए कर रहे। स्वास्थ्य का तो इसमें 2 चीज़ें अपने आप साइड इफेक्ट करके आएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं। वजन कम होना और स्वस्थ होना, ये बहुत ही छोटी बात है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और ये सब ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है कि जिसमें तकलीफें ना हो और अचानक तुमको मिल जाए।
एकदम वो स्टेज पे नहीं आ जाएंगे कि वो स्टेज में 3 दिन निर्जल कर लिया। कई लोगों को हमने देखा है करते हुए, कई लोगों को, इतने सारे संसार भर में शिविर होते रहते हैं, उसमें तो इतनी आसानी से कहते हैं आज क्या, आज मेरा निर्जला है, और आराम से पूरा पूरा दिन भर सारी सेवाएं चालू है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है व्यक्ति, सब कुछ कर रहा है उछल उछल के, और मुंह में एक पानी की बूंद नहीं, और इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतनी शक्ति, क्योंकि आदत पड़ गई है शरीर को, धीरे 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 उसने आदत डाल दी है, तो वो आदत पड़ जाती है। और वो आदत पड़ने के बाद फायदे कितने हैं वो तो हमने देख लिए, ढेर सारे फायदे हैं। तो ये भी सब होगा, ये नॉशिया, वॉमिटिंग, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। एक व्यक्ति का भी उदाहरण दिया है। चलो फिर आगे वेट लॉस, हाँ ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा खतरा, वजन गिरना। इसी के वजह से तो कोई ये करता नहीं है, ये बदनाम किस लिए है फास्टिंग। क्या होता है, सबसे पहली चीज, आपका अभी वजन है 60 या 70 वजन है, ठीक है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा दिखते हो, बढ़िया हो, और जैसे ये चालू किया सीधा वजन 60 हो गया, लोग पागल कर डालते हैं। तुमने ये क्या कर दिया। परंतु ये जो हो गया है, इसलिए कहा ना 4 लोग, 4 P's, पति पत्नी पड़ोसी और परिवार, ये 4 लोग पागल कर देते। ये क्या कर दिया। क्योंकि सीधा वजन घट गया। वजन क्यों घटा, क्योंकि जो वजन था वो एक्चुअली वजन तुम्हारा असली वजन नहीं था, झूठा वजन था, फालतू वजन था, जो चर्बी थी सारी वो सारी हट गई, अब ये रियल वजन है, दिस इज योर रियल वेट। वो जो ढो रहे हो और जिसको लोग कहते बहुत अच्छा दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, हेल्दी दिखते हो, वो वजन है ही नहीं, वो झूठा वजन है। दिखने में तो ठीक लगना चाहिए कम से कम, वो वाला जो है ना, फोटो भी अच्छी आती है और खाते पीते घर का दिखना चाहिए, मधुबन रहता है दिखना चाहिए, थोड़ा चेहरा भरा भरा दिखना चाहिए, पालना अच्छी हो रही है, मतलब सब ठीक है, स्वास्थ्य है। पर जो ऐसे दिखने वाले हैं, क्या वो स्वस्थ है? क्यों उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं? क्यों उनके रिपोर्ट्स में खराबी आती है? ऊपर से तो सब कुछ, क्यों अचानक हार्ट अटैक आ जाता है? क्यों स्टेंट लगाना पड़ता है? क्यों अचानक एक दिन पता चलता है कैंसर? वो तो ऊपर से सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक है। एक किताब है महात्माएं बीमार क्यों। आध्यात्मिकवादी लोग वो भी बीमार क्यों है, जबकि उनके पास अध्यात्म का इतना ज्ञान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है आध्यात्मिकवादियों से भी, स्पिरिचुअलिस्ट से। तो ये जो वजन का गिरना है, इससे डरना नहीं है, गिरने दो, जैसा गिरा वैसा वो एक दिन स्टेबलाइज हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उपवास से वजन गिरता भी है तो उपवास से वजन बढ़ता भी है। एक डॉक्टर है मुंबई के, उनका वजन बहुत ज़्यादा था और उनकी पत्नी का वजन बहुत कम था, वो अंडरवेट थी, उसका वजन 45 था और उनका वजन 80 था, उनको वजन कम करना था। तो उसने चालू किया रॉ डाइट, कच्चा भोजन चालू किया, और इनका धीरे धीरे घट गया। पर इनको देख के इनके पत्नी ने भी चालू किया, पर उसका बढ़ गया। उसका किस पे बढ़ा? कच्चे आहार पर बढ़ा, रॉ पर, फ्रूट पर, जूसेस पर उसका वजन बढ़ गया, और इनका जो घटा वो इस पे बढ़ा। तो दोनों ही चीजें होती है, ऐसा नहीं समझो कि केवल घटता है, बढ़ता भी है। और जिस पहले घटेगा, शुरुआत तो घटने से होगी, क्योंकि जो फालतू रखा है, जो एक्स्ट्रा है, वो सब हट जाएगा, और फिर उसी पे अगर स्थिर रहे तो फिर धीरे 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 बढ़ना भी चालू कर जाएगा। या फिर कई बार कई लोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा ही बढ़ जाता है किसी का, ये इधर है सामने एक, तो वेट लॉस, तो इससे डरना नहीं है। फिर इमैशिएशन अर्थात बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, वो टाइम है कि ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग का बता रहे हैं सारा, कि उस टाइम तोड़ दो, रीस्टार्ट। फिर है दर्द, कभी हेडेक चालू हो जाएगा, कहीं शरीर में अलग अलग जगह पर पेन चालू हो जाएगा, जो पहले नहीं था। उपवास करना चालू क्या कर दिया, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इधर दर्द, गर्दन दर्द, हाथों में दर्द, ये भी सब टॉक्सिन्स निकल रहे बाहर। थोड़ी देर रुक जाओ, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं। किडनी में स्टोन है, वो स्टोन नीचे चला जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा, अचानक पेन, हाँ ठीक है, उस टाइम पे डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ेगी, पर डरना नहीं है। उसके बाद है साइकिक अनस्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इमोशंस जो अंदर फंसे हुए, दबे हुए, दमन किया हुआ है, वो बाहर निकलने लगते। अचानक उपवास के समय क्रोधी हो जाता है व्यक्ति, इरिटेबल हो जाता है,
चिड़चिड़ा बन जाते हैं, वैसे शांत था वो, ये कहाँ से क्रोध आ गया उसका, वो जो दबा था ना। उपवास की अवस्था में भावनाओं की शुद्धि होती है, इसलिए वो इमोशंस भी बाहर निकलेंगे। अचानक काम विकार का आक्रमण, कुछ कुछ होने लगा, पर इसमें दोनों चीजें, दूसरा भी होगा, अचानक किसी को फरिश्तों का भी अनुभव होने लगता है। वो सब कुछ जो अंदर दबाया है वो फास्टिंग में बाहर निकलता है, इमोशंस के तल पर, और उसको निकल जाने दो, और वो पे भी सोचो ये चला जाएगा चला जाएगा। कई लोगों को पैरानॉर्मल एबिलिटीज आ जाती है, दूर श्रवण, दूर ध्वनि, चीज़ों को समझना, थॉट रीडिंग, ये सब एबिलिटीज डेवलप होने लगती है कई लोगों को। उसके बाद में डिफरेंट रियलिटी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिफरेंट रियलिटी अर्थात ये सारा संसार देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। एक व्यक्ति ने यहाँ अपना अनुभव लिखा है, उसने 10 दिन का, एरियल नाम का व्यक्ति है, उसने अपना 10 दिन का अनुभव लिखा है, 10 डेज निर्जला, ना खाना ना पीना। उसने क्या क्या हुआ उसके साथ, एक एक चीज़ का वर्णन लिखा है, एक एक चीज़ की। सारा दिन ऐसा लगता था जैसे एक मेडिटेशन की स्टेज में हूँ, ऐसा लगता था जैसे मैं एक सूर्य हूँ, चल रहा हूँ, वॉकिंग सन हूँ, ऐसा लगता था जैसे लिविंग जीपीएस हूँ एक, ऐसा लगता था जैसे कि मैं कहीं पर भी उड़ सकता हूँ, जा सकता हूँ, ऐसा लगता था मेरे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसा लगता था मेरी पेन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कुछ नया नया हो रहा है। मतलब एक एक चीज़ का उसको अलग अलग अनुभव होने लगे। कई लोगों ने अपने ऐसे अनुभव, मेरी इमेजिनेशन इतनी बढ़ गई जैसे मैं शेक्सपियर हूँ, इमेजिनेशन ऐसी बढ़ गई जैसे कालिदास जैसा हूँ, जो लिखता हूँ वो कविता बन रही है, जो कवि नहीं था वो कवि बन गया। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने अपने अनुभव, दोनों हैं, एक तो ये पॉजिटिव और दूसरे वो पागलपन जैसे, वो भी हो गया लोगों को। इतने इरिटेबल हो गए कि लोगों को मारने लगे चीजें उठा उठा के, क्योंकि जो कुछ अंदर था वो बाहर निकलता है उस अवस्था में। तो ये पूरा दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। फिर चेंजेस ऑन स्किन, ये चमड़ी में भी चेंजेस आने लगते हैं, कुछ कुछ अंदर का बाहर निकलेगा, तो बहुत सारे कुछ 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 होगा, कहीं खुजली होगी, कहीं कुछ होगा, बीमारी बाहर निकलेगी, ठीक होगी, रैशेस आ जाएंगे, कभी कभी कुछ भी, कभी एकदम क्लियर हो जाएगी स्किन। ये जो मुँह से या से कुछ कुछ क्रीम लगाते रहते हैं ना, बीमारी यहाँ है नहीं, बीमारी अंदर है। उपवास करो, ये अपने आप आउट, सब ठीक। फिर ठंड ज़्यादा लगती है, जो लोग ये करते हैं, बाकी लोगों से ठंडी ज़्यादा लगती है। वो हमने तो सुना था कि तापमान पर नियंत्रण हो जाएगा इसलिए चालू किया, ये तो उल्टा हो गया यहाँ। यहाँ तो जैसे जैसे बहुत ठंडी है और कोई केवल रॉ लेता है तो उसको ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती, हल्की सी। पर ये भी एक यात्रा है, धीरे धीरे इस पर भी नियंत्रण आते जाएगा, डरना नहीं है। ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लो, खत्म, और क्या। फिर बुखार, बुखार आ सकता है, अचानक से बुखार उपवास की स्टेज में, फीवर आएगा, आया ठीक है, थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर दांत गिरना, लूज टिथ, दांत भी गिर सकते। फिर बालों का गिर जाना, बाल झड़ जाएंगे, झड़ने दो, अभी क्या बचे। कल एक ओपीडी में एक माता आई थी, 70 उम्र थी उसकी, डॉक्टर साहब क्या करूँ, ये बालों का झड़ रहे। मैंने कहा अभी क्या करना है, झड़ने दो। उसकी बेटी बोलती है मम्मा अब क्या करना है तुमको बालों का। अब क्या, बाकी तो चीजें ठीक है, ये बाल झड़ते, अभी क्या दो बालों के लिए, छोड़ो। उसके बाद में स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में सूजन आ सकती है थोड़ी बहुत। ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और अदर्स, अदर्स में सब कुछ, कई जो बातें यहाँ नहीं बताई वो सब भी हो सकती है। इन सब चीज़ों को टैकल करने का सबसे बेस्ट उपाय है अपनी अंतरात्मा की आवाज़, इंट्यूशन। मन क्या कह रहा है कि ये जो हो रहा है इससे मैं कुछ ना कुछ सीखूं और आगे बढ़ूं। मुझे, अगर हमने संकल्प किया है 12 घंटे तो उसको मुझे पूरा करना है। जितना दृढ़ संकल्प होगा ये कुछ भी नहीं होगा। और जिसका संकल्प ही कमज़ोर होगा, जिसने पहले से ही सोच के रखा है कि शायद मुझे, मैं चक्कर आएंगे मुझे, उसको जरूर आएंगे, उसको तो आने ही है चक्कर। जिसने पहले ही सोचा है कि मुझे तो बहुत ये चाहिए, जितनी गहरी आसक्ति है उतने ज़्यादा सिम्टम्स, जितना भोग में आसक्ति अधिक उतने ज़्यादा सिम्टम्स। जिसके मन में पहले से ही वैराग है, त्याग है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, पहले से ही सोच के रखा है, ये तो हुआ पड़ा है, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूँ, हफ्ते में एक बार तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे सफाई का दिन है, हाउस क्लीनिंग, दिवाली है आज शरीर की, मुझे सफाई करनी है इस शरीर की। तो आज मुझे हल्का, आज प्राणिक डे है, प्राणिक डाइट पर रहना है। तो हर दिन अलग अलग नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक दिन ऐसा करो कि पूरा दिन रॉ लेके देखो, एक दिन ऐसा करो कि जूस लेके देखो, एक दिन ऐसा करो कि केवल पानी लेके देखो, एक दिन ऐसा करो कि कोकोनट वाटर लेके देखो, एक दिन अलग अलग प्रकार के जूसेस लेके देखो, एक दिन ऐसा करो कि कुछ भी लेके ना देखो।
दूसरों को पिला के देखो, चलो ठीक है, रसाहार करके देखो, फलाहार करके देखो, निराहार करके देखो, शुद्ध शाकाहार करके देखो, आज दूध और दूध वाला कुछ नहीं लेंगे, ये करके देखो, कभी तेल वाला करके देखो, आज तेल का एक बूंद शरीर में नहीं जाने देंगे, कभी शुगर का करके देखो, मीठी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी बनने दो, कुछ भी, उसी दिन बनेगी जो फेवरेट है, उस दिन फिर त्याग करो। ये करना, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमें आत्मसंयम की ओर ले जाएंगे। वो भी हो सकता है, जिस दिन सोचा आज फास्टिंग करनी है उस दिन सबसे ज्यादा भूख लगेगी, आज क्या खाऊं, और नहीं तो अभी तक सब ठीक चल रहा था, 3 बार खा लिया, अपनी सेवा कर रहे, अब जब से ये चक्कर में फंसे फास्टिंग के, अब तो दिन रात बस वो ऐसा लगता है टोली का कुछ डिब्बा इधर रखूं वो रखूं, ये भी इससे भी गुजरना पड़ेगा, भूख भी बढ़ गई, इससे भी गुजरना पड़ेगा। पहले स्वप्न अच्छे आते थे, अभी स्वप्न में भोजन ही भोजन दिख रहा है, पहले जो बिल्कुल वो सब होगा, ये सब इमोशनल साइकिक इंस्टेबिलिटी से, इन सब से गुजरना पड़ेगा, और फिर धीरे 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 इससे डरना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे हम ज्ञान में आए, लोगों ने कितना विरोध किया, छोड़ा ज्ञान, वैसे ये भी नहीं छोड़ना। और दुश्मन कौन बने ज्ञान में आने के बाद? जो अपने थे। यहाँ पर भी जो ये और वो यात्रा सेम है, ये भी ज्ञान में आना है, ज्ञान में आने के बाद ज्ञान में आना, ये नींद ज्यादा आएगी, नींद कम आएगी, ये सब होगा, सब कुछ होगा, पर धीरे 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 सो जाओ। धीरे धीरे अपने शरीर को समझते जाना है, शरीर में क्या हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। है